तो दोस्तों, शुरुआत में हमें एक ब्रांड एम्बेसडर और उसके वाइफ को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर स्पीच दे रहे थे, और तभी अचानक वहां पर एक गन फायरिंग की आवाज सुनाई देता है जिससे कि वहां के लोग सभी डर जाते हैं। फिर कहानी इधर काट होता है और अगले सीन में हम एक चैटबॉट को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग उस पॉलिटिशियन की वाइफ को फिर से टारगेट कर रहे थे। अब हो सकता है कि इन लोगों ने ही वहां पर गन फायरिंग करवाई हो। फिर ये सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर एक गैस स्टेशन पर हमें एक मिला नाम की लड़की को दिखाया जाता है और स्ट्रीट पर लगे हुए कैमरा के थ्रू कोई उस पर नजर रख रहा था। जिसके बाद वो एक फिश शॉप में जाता है और वहाँ पर अपने डैड को फ़ोन करके अपनी पसंदीदा फिश लेती है। फिर उसे लेकर अपने अपार्टमेंट तक चली जाती है। उसे वहाँ पर अपने एक पड़ोसी दिखाई देता है। फिर उससे बातें करने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है। अब मिला कि एक कपड़ा वहाँ पर गिर जाता है जिसे कि वो पड़ोसी देख लेता है और उठा के अजीब तरीके से सूंघने लगता है। फिर हमें मिला को दिखाया जाता है जो कि उस मछली को एक्वेरियम में डाल के देख रहा था, और इतने में ही वहाँ पर एक आदमी आके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद ही हमें एक अननोन वेबसाइट दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी लॉगिन करके लाइव चैट करना शुरू कर देता है, और वहाँ पर रहे सभी यूज़र मिला को देखकर ऐसा बिहेव कर रहा था मानो कि ये कोई रेड रूम हो। फिर जब मिला को होश आती है तो वो खुद को एक सेल में पाती है। वो उठकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो ठीक से भाग नहीं पाती है। फिर अचानक उसकी नज़र वहाँ पर लगे कैमरा की तरफ जाती है और वो वहाँ से बचने के लिए कैमरा के सामने हेल्प मांग रहा था, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। मिला को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप किया था उसका नाम रिक्रिएशन था। फिर वहाँ पर लगे स्पीकर से एक लेडी की आवाज़ सुनाई देता है जो कि मिला से कहती है कि वो यहाँ पर कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसका सोना यहाँ पर मना है और अगर वो सो जाएगी तो उसके साथ ज़बरदस्ती टॉर्चर किया जाएगा। जिसके बाद वो लेडी मिला को उसकी डेली रूटीन के बारे में बताने लगती है कि यहाँ पर उसे कौन सी टाइम पर क्या क्या करना पड़ेगा। अब उसी स्पीकर से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि वो उसे पेट में ही क्यों मारा और उसे मारकर वो एक मर्डरर बन चुकी है, और वो ऐसे बिहेव करने लगता है मानो कि जैसे कोई बेगुनाह हो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिला ने एबॉर्शन करवाया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब ये सभी बातें सुनकर मिला शॉक्ड हो जाती है कि इन लोगों को एबॉर्शन के बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद मिला की नज़र वहाँ पे रखे हुए एक बकेट की तरफ जाती है, और जब वो उसे खोलती है तो वहाँ पर बहुत सारा खून और इंसान की मांस होती है। मिला उसे देखकर डर के वहाँ से हट जाती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके उस बकेट में हाथ डाल के देखती है और उसके हाथ में एक डॉल आ जाती है। फिर वहाँ पर वही मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है जिससे डरकर मिला अंदर की सेल में चली जाती है, और ये मास्क पहन जाके मिला को पीटने लगता है। जिसके बाद वो उसकी बाल पकड़कर बाहर ले आती है और वो उसे चेयर में बिठा के इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे कि मिला फिर से बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो मास्क पहन उसे एक VR ग्लास पहनाता है और उसमें कुछ ऐसा प्ले कर देता है जिस वजह से मिला रात में नहीं सो पाती है। फिर कुछ देर बाद मिला को एक व्हीलचेयर में बिठा के एक ठंडी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर मिला अपने हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर लगी एक स्पीकर से उस लेडी की आवाज़ सुनाई देता है जो कि उससे क्वेश्चन करती है कि एक हॉस्पिटल में 5 पेशेंट हैं जो कि वहाँ पर मर रहे हैं और उनको ऑर्गन की बहुत ही ज़रूरत है, तो क्या मिला अपने फादर को मार के उनकी ऑर्गन उन लोगों को देगी। अब इस पर मिला कहती है कि वो इस सवाल की जवाब नहीं देना चाहती है, और तभी वहाँ पर मास्क पहना के उसके ऊपर कोल्ड वाटर का शावर चला देती है क्योंकि जब तक वो जवाब नहीं देता है। अब मिला परेशान होकर उसके सवाल की जवाब देती है कि हाँ, वो अपने फादर को मार देगी और 5 इंसान की जान बचाने के लिए। इधर दूसरी तरफ मिला की परिवार को दिखाया जाता है जो कि पुलिस से कंप्लेन कर चुका था मिला की मिसिंग के बारे में, और पुलिस इंक्वायरी के लिए उनके घर पर आए हुए थे। फिर यहाँ पर मिला को दिखाया जाता है और आज उसका तीसरा दिन था। उसे कंटिन्यू VR ग्लास पहना के वही वीडियो दिखाया जा रहा था ताकि वो सो नहीं सके। फिर जब वहाँ पर मार्क्समैन आता है तो मिला उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। अब मार्क्समैन वहाँ से उठकर चला जाता है और एक लड़की को ले आता है जिसके हाथ बंधे हुए थे और उसे मिला की मास्क पहना के मिला के सामने ही बैठाता है। फिर स्पीकर से उसी लड़की की आवाज़ आती है जो कि मिला से एक एक करके क्वेश्चन करने लगती है।
और कहती है कि वो अगर सही आंसर दे दिया तो उसे एक इनाम मिलेगा। मिला पहले तो 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है, लेकिन तीसरे नंबर का आंसर सही देने पर वो मार्क्समैन उसके सामने वाली लड़की को शूट करके मार डालता है। इसे देखने के बाद मिला पूरी तरीके से डर गई थी, क्योंकि वो अपने सामने ही किसी का मर्डर होते हुए देखा था। फिर वो मास्क पहना हुआ आदमी उस लड़की को बाहर फेंक के आता है और फिर वहाँ का सफाई करने लगता है। अब ये सब होते हुए सारे ऑडियंस लाइव देख रहा था। जिसके बाद वो मार्क्समैन मिला को वही बियर ग्लास पहना के चला जाता है। फिर अगली सुबह आके वो मिला से बियर ग्लास हटा देता है और मिला उस डॉल को हक करके कॉर्नर में लेटी रहती है। अब कुछ देर बाद वो मार्क्समैन गेट को लॉक करके अपने साथ खाना लेकर आता है, जो कि एक बॉक्स में बंद करके रखा गया था। फिर वो लेडी स्पीकर पर अनाउंसमेंट करती है कि उसके पास सिर्फ 1 मिनट है सही चाबी ढूंढने के लिए। फिर मिला को एक चाबी का गुच्छा दिया जाता है और टाइम स्टार्ट होता है। मिला फटाफट वो बॉक्स खोलकर खाना खाने लगती है और 1 मिनट पूरा होते ही वो लेडी कहती है कि उसका टाइम पूरा हुआ और वो उस गेट का लॉक नहीं खोल पाई, जिसे सुनते ही मिला बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ ट्रीट किया था। फिर वो मार्क्समैन टॉर्चर करने के लिए आगे बढ़ता है और मिला उसकी प्राइवेट पार्ट पे लात मार के उससे चाबी लेकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है। और जैसे ही वो लॉक खोलती है तो मार्क्समैन आके उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है। इधर दूसरी तरफ ऑफिसर मिला के फादर के साथ उसी अपार्टमेंट में जाता है और उसकी सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद वो उसके घर में कैमरा भी लगा देता है। फिर उसके बाद वो ऑफिसर मिला की पड़ोसी से पूछने लगता है, जो कि उसे नहीं जानती थी। फिर वो ऑफिसर उसी लड़के से मिलता है जिसने कि हमने देखा था। वो लड़का ऑफिसर को बताता है कि हाँ, वो मिला को जानता है। वो ऑफिसर उसे काट देता है और कहता है कि उसने अगर मिला को देखा तो उसको कॉल कर दे। यहाँ पर अब मिला को पूरे 5 दिन हो चुके थे, जिसमें कि वो एक बार भी नहीं सोई थी। फिर मार्क्समैन वहाँ पर एक कॉफिन लेकर आता है और वो मिला को शॉक देकर उसी कॉफिन में डाल देता है, जिसके साथ कुछ चूहे को भी वहाँ पर डाल देता है और कॉफिन को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लेडी अनाउंसमेंट करती है कि कुछ देर बाद उन चूहे को भूख लगेगी और यहाँ पर उसे डिसाइड करना होगा कि कौन बचेगा। फिर कुछ देर बाद मिला की आवाज़ हमें सुनाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिला उन चूहे को काट के मार डालती है। अगले सीन में हमें फिर से वही पॉलिटिशियन और उसके वाइफ को दिखाया जाता है और उसकी वाइफ को लगता है कि वो अटैक उसके हस्बैंड ने ही करवाया है, तो इसलिए वो दोनों डाइवोर्स ले रहा था। फिर इधर वो मार्क्समैन सेल में आता है और वो उस कॉफिन को खोल के देखता है। वो देखता है कि मिला ने उन चूहों को मार डाला है। इसके बाद वो मिला को चेयर में बिठाता है और बियर ग्लास पहना के वही डिस्टर्बिंग वाला सीन चालू करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मिला के ना मिलने पर मिला की फादर उस पुलिस ऑफिसर को जंगल की तरफ ले जाता है कि शायद कोई सबूत मिल जाए, लेकिन अब वहाँ पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। अब यहाँ पर मिला को 6 दिन हो चुके थे। मिला इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी कि वो ठीक से चल नहीं पाती है। उसका नज़र एक डोर पर जाता है और जब वो उस डोर को खोल के देखती है तो उसके अंदर एक फ़ोन था। मिला उस फ़ोन से पुलिस को कॉल करती है और अपने हालत के बारे में बताती है। अब इतने में ही उसकी फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है। अब उसी सेल में एक गैस छोड़ी जाती है, जिससे कि मिला को हेलुसिनेशन होने लगती है। वो देखती है कि वही लड़की और अपार्टमेंट वाला लड़का एक दूसरे को देख रहा था और वो लड़का उस लड़की को देखकर खुद को प्लेजर देने लगता है और तभी वो लड़की अपना गला काट के अपनी जान ले लेती है। और इसके बाद वो उसी अपार्टमेंट वाली लेडी को देखती है, जो कि एक गाना गा के उस डॉल को सुला रही थी। फिर जब वो अंदर जाती है तो वही लड़का अपना काटा हुआ हाथ खा रहा था और किचन में जब जाती है तो उसे एक कटा हुआ सर दिखाई देता है, जो कि बॉयल हो रहा था। मिला ये सब देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है कि क्या सच है और क्या गलत, जिसके बाद ही वो बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद मिला को डॉक्टर के पास ले जाके उसकी मेंटल हालत चेक करवाया जाता है। फिर डॉक्टर मिला के सर के पीछे की बाल काटता है और वहाँ पर छेद करके एक नीडल को उसके सर के अंदर घुसा देता है, जिससे कि उसके दिमाग में वही एनिमेटेड वीडियो चलने लगती है जो कि उसे हर दिन दिखाया जाता था। फिर उसी सेल बड़ी मिला को ले जाया जाता है और मार्क्समैन पानी के अंदर कुछ मिला के उस बोतल को एक साइड में रख देता है। मिला को जब होश आती है तो वो उठ के उसी पानी को पीने लगती है और देखते ही देखते यहाँ पर मिला की 10 दिन हो चुकी थी। वो मार्क्समैन उसके सामने एक लड़के को ले आता है और उसके सामने ही बिठाता है। मिला जब उस आदमी को देखता है तो वो पूरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि उसे किसी और का ही चेहरा दिख रहा था
और वो उस हैमर को उठाकर उस आदमी के सर के ऊपर मारने लगती है। अब इससे उस आदमी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। फिर वो देखती है कि उस सेल का गेट खुला हुआ है और वो निकल के एक रोड पर चली जाती है, जिसके बाद ही वो रास्ते पर बेहोश हो जाती है। फिर उसकी तरफ एक कार आके रुकती है, जिनमें से दो औरत उसको कार में बिठा के उसकी अपार्टमेंट की बाहर छोड़ देती है। मिला गेट को अनलॉक करके घर के अंदर जाती है और वो बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसे बहुत ही अजीब चीजें दिखाई दे रहा था। फिर जैसे तैसे वो अपने कपड़े उतार कर नहाने लगती है। फिर कोई आता है और उसके घर का डोरबेल बजाता है, जिससे कि मिला बहुत ही घबरा जाती है और एक चाकू को लेकर छुप जाती है। और जब कोई आदमी अंदर आ रहा था तो उसे कोई क्रीपी जानवर अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा था। अब मिला उसके ऊपर चाकू से अटैक कर देती है और उसे वहीं पर ही मार डालती है। जिसके बाद हम उसी अपार्टमेंट वाले लड़के को देखते हैं, जो कि घर बैठकर नेल पेंट लगा रहा था और उसने लड़कियों जैसा मेकओवर भी किया हुआ था। उसे जब मिला की घर से आवाज आती है तो वो ऑफिसर को कॉल कर देता है। फिर हम वही चैट को देखते हैं जिसमें कि एडमिन का मैसेज आता है। वो कहता है कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑफिसर मिला को हॉस्पिटल ले आती है और मिला को वहाँ पर कुछ क्रिमिनल के फोटोज दिखाया जाता है ताकि वो लोग मिला के किडनैपर को पकड़ पाए। लेकिन यहाँ पर मिला किसी का भी फेस पहचान नहीं पाती है। फिर जब उसे उसकी फादर की फोटो दिखाया जाता है तो मिला डर के मारे चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ जब ऑफिसर मिला के घर में चेक करने के लिए जाता है तो वो दोनों ऑफिसर आपस में बात करते हैं कि कुछ दिन पहले मिला गायब हो जाती है और जब वो वापस आती है तो वो कैसे बेरहमी से अपने फादर को मार डालती है, जबकि वो अपने फादर से बहुत प्यार करती थी। अब मिला का ऐसी रिएक्शन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और यहाँ पर डॉक्टर मिला की मॉम को बताता है कि मिला की सर में एक छेद मिला है और मिला का ब्रेन में एक पार्ट डैमेज है और इसी वजह से मिला किसी को भी नहीं पहचान पा रही है। फिर इसके बाद वो डॉक्टर मिला का ट्रीटमेंट करता है, जहाँ पर मिला को हिप्नोटाइज करके उसके साथ क्या क्या हुआ ये पता किया जाता है। मिला हिप्नोटाइज रूम में ये देखती है कि वो एक जंगल में उसी सेल में ही है जहाँ पर उसे किडनैप करके लाया गया था। फिर उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसे कि उसने हैमर से मार डाला था, क्योंकि उसके चेहरे में किसी क्रीपी क्रिएचर का चेहरा दिख रहा था। फिर इसके बाद मिला को दौरे पड़ने लगते हैं और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर इधर हमें उसी पॉलिटिशियन की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि डिनर कर रही थी और तभी उसके पास एक मेड आती है और उसे एक वाइन की गिलास देकर कहती है कि ये एक गेस्ट की तरफ से है। फिर वो उस वाइन को पीने के बाद बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को उसी सेल पर ही देखता है जहाँ पर कि मिला को रखा गया था और यहाँ पर भी ऑडियंस उसे लाइव देख रही थी। वो लोग चैट में बोल रहे थे कि इसे भी 10 दिनों में रेडी किया जाएगा और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों, स्लीपलेस ब्यूटी एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और ख़तरनाक मूवी है। इस मूवी में कुछ ऐसे सीन दिखाया गया है कि कोई भी आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने रिक्रिएशन नाम का डार्क वेब ऑर्गेनाइजेशन को देखा है। इस मूवी में दिखाया गया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड एम्बेसडर को मारने के लिए काम करता है, जिसकी एक्सपेरिमेंट के लिए वो मिला को पहले पकड़ता है और एक्सपेरिमेंट जब सक्सेसफुल हो जाता है तो वो लोग उस ब्रांड एम्बेसडर की पत्नी को पकड़ के ले आता है